कोहली जी, विराट कोहली ये क्या कर दिया। मतलब यहाँ फैन पागल हो रखे कि विराट कोहली की सेंचुरी देखने को नहीं मिल रही। विराट कोहली की वो सेलिब्रेशन है ना कि वो लॉकेट निकाल के चूमते, वो वाली सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिल रही। और ये कौन सा घटिया डिसीजन पे आउट हो गए। डीआरएस ले सकता था विराट कोहली यहाँ, बट विराट कोहली ने डीआरएस नहीं लिया। पता नहीं क्यों नहीं लिया, कि एज सुनाई नहीं दी विराट कोहली को। वहाँ रिचर्ड कैटेबुरा जो अंपायर है वो हंस रहा है, रोहित शर्मा पागल हो रखा है, कह रहा है कि क्या डिसीजन ले लिया। इवन शुभमन गिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रिव्यू ले लो, रिव्यू ले लो, रिव्यू ले लो। यहाँ फैन पागल हो रखे हैं। यहाँ फैन कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे विराट कोहली आगे निकल सकता है जो रूट से। भाई जो रूट पागल हो रखा है वहाँ इंग्लैंड में, सेंचुरी पे सेंचुरी लगाता जा रहा है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड के पास वो आता जा रहा है। और यहाँ फैन सोच रहे हैं कि अब करेगा, अब चलेगा विराट कोहली, अब चलेगा। और आज अच्छा लग रहा था विराट कोहली, याली सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली अच्छा लग रहा था, बॉलें लीव कर रहा था। जहाँ रेगुलरली वो आउट होता है चौथे पांचवें स्टंप की बॉलें वहां से लीव कर रहा था। अच्छा सही बताऊं, अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। मेरे को भी उम्मीद लग रही थी कुछ बड़ा करेगा विराट कोहली, बट आउट हो गया। वो एज सुनाई नहीं दी विराट कोहली को, और वो एलबीडब्ल्यू का डिसीजन विराट कोहली ने मान लिया और वहां से डीआरएस नहीं लिया। आप क्या कह सकते हैं इस पे कुछ नहीं कह सकते, बस मायूस ही हो सकता। कभी डिसअपॉइंट नहीं करता बुमराह। आज भी पंजा ले लेता, बट पता नहीं क्यों उसे दोबारा ओवर कंटिन्यू नहीं कराए। जडेजा से करा दिए, अश्विन से करा दिए, सिराज से करा दिए। आई थिंक आराम से पंजा ले सकता था वहां भी जसप्रीत बुमराह पर। 4 विकेटें लेकर गया जसप्रीत बुमराह। मतलब भाई ग्रेटेस्ट बॉलर है भाई। इंडिया ने जब अभी तक जो भी जितने भी फास्ट बॉलर इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं उसमें भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर है भाई जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह की भाई 400 इंटरनेशनल विकेट भी हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इसमें जो जसप्रीत बुमराह की ने जो 400 इंटरनेशनल विकेट ली है ना, इसमें सबसे सेकंड बेस्ट एवरेज है इसमें जसप्रीत बुमराह की। आई थिंक 21 की कुछ अराउंड की एवरेज है, सेकंड नंबर पे ऑल ऑफ द टाइम। जितने भी बड़े से बड़े लेजेंड क्रिकेट खेल चुके, जो रिटायर हो गए, जो खेल रहे हैं, उनमें से जो भी जिसने भी 400 विकेट ली है उसमें सेकंड बेस्ट एवरेज है भाई जसप्रीत बुमराह की। तो भाई नो डाउट यार, क्या आज तो पहले ओवर में ही विकेट चटका दी थी। और क्या बॉल थी यार। मतलब अब तो भाई उसकी आदत हो गई है, ऐसा सही बता रहा हूँ। अब इतना भरोसा हो गया जसप्रीत बुमराह पे कि यार देखो, इंडिया के बैट्समैन फेल हो सकते हैं, इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट फेल हो सकता है, इंडिया के अदर बॉलर फेल हो सकते हैं, बट अब तो ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह में कोई कंप्यूटर सेट है अंदर। जैसे कि नहीं होता प्रिंट, जैसे कोई कमांड दे देते हैं कंप्यूटर को, वो सेम कमांड रिपीट करता रहता है। सेम है जसप्रीत बुमराह भाई। उसे एक जगह बॉल डालने दो, वो डालता रहेगा, वहां से विकेट लेता रहेगा। तो भाई देख, और बारी भाई ग्रेटेस्ट स्पेल डाल गया भाई, अपना 4 विकेट ले गया। और आकाशदीप भी भाई आज हैट्रिक पे था, हैट्रिक मिस हो गई। और वरना भाई उसने क्या ही बैक टू बैक 2 विकेटें चटकाई थी। मतलब क्लीन बोल्ड किया था यार, क्लीन बोल्ड। एक तो भाई डंडा भी उखाड़ दिया था। और इससे बताऊं, ये बदला लिया उसने आकाशदीप ने। बांग्लादेशियों ने आकाशदीप पे बॉल मार दी थी ना पीठ पे। ये बांग्लादेश ना, इससे बताऊं, ये हरकत हर बारी करती है, हर बारी। इन्होंने एशिया कप जो खेला गया था उसमें भाई अक्षर पटेल को इंजर्ड कर दिया था उधर, पता नहीं हाथ पे बॉल मार के। वहां अक्षर पटेल इंजर्ड हो गया था। तो जब वहां अक्षर पटेल इंजर्ड हुआ तो वो वर्ल्ड कप से भी रूल्ड आउट हो गया। जो हम 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे उससे भी अक्षर पटेल इसलिए रूल्ड आउट हुआ था। जो एशिया कप में बांग्लादेशियों ने बॉल फेंकी थी, उसके हाथ पे लग गई थी, वहां से अक्षर पटेल रूल आउट हो गया। और उससे पहले भी 1-2 चीजें कर चुके हैं। ये बॉल फेंक के मार देते हैं रन आउट के चक्कर में। कहते हैं हम तो रन आउट कर रहे थे, पर तुम्हारा प्लेयर बीच में आ गया उसके चक्कर में। और फर्स्ट इनिंग्स में भी इन्होंने ऋषभ पंत पे बॉल फेंक के मारी थी, पर वो तो डबल भग गया ऋषभ पंत। तो ये हरकत भाई ये कभी नहीं छोड़ेंगे। सुधर जाओ बांग्लादेशियों, मतलब हमारे प्लेयरों पे तुम पीठ पीछे वार करते हो, सुधर जाओ थोड़ा। और भाई आकाशदीप की यार क्या स्पेल डाल गया। हैट्रिक मिस हो गई यार। हैट्रिक लेना वैसे भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब तुम सोच रहे हो हैट्रिक लेना कितनी बड़ी बात है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि बैट्समैन मोस्ट ऑफ द टाइम डिफेंस ही करेगा, डिफेंस। ये T20 नहीं है कि मारने के चक्कर में, चलो एक बारी क्या होता है T20 में आप ले भी लो, उसमें भी मुश्किल है मैं मानता हूं, बट उसमें एक ज्यादा चांस इसलिए होता है कि बैट्समैन को मान लो कि लास्ट 5 बॉल पे 6-8 रन चाहिए, तो वो मारने के चक्कर में थोड़ा वहां फंस सकता है, वहां हैट्रिक मिल सकती है। बट स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में भाई बहुत मुश्किल है हैट्रिक लेना, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बैट्समैन डिफेंस क्या लीव कर सकता है, इतने चांसेस है उस पर। बट उसमें भी बहुत ही प्यारा स्पेल डाल के गया आकाशदीप। और इसमें सोचो अभी तो शम्मी नहीं है, ठीक है, शम्मी अभी उसकी इंजरी चल रही है, वो बाहर बैठा है, ठीक है। अभी सोचो 3 पेसर हमारे पास यहाँ है, बुमराह को कोई हटा नहीं सकता। सिराज ने भी क्या विकेट ली भाई आज, शांटू की विकेट ली थी, कैप्टन की विकेट लेकर गया। फील्डिंग में सिराज की फील्डिंग आज बहुत ही बढ़िया थी, डाइवे वाइवे मार रहा था, बॉलें पकड़ रहा था। तो मतलब सिराज भी भाई वो कब से लाइन में लगा हुआ, और कब से भाई वो इंडिया का फास्ट
प्रीमियम बॉलर है, जिस हिसाब से ओवरसीज जाके इंडिया उसे यूज़ करती है, ठीक है। सिराज वहाँ हो गया, अब आकाशदीप भी भाई ऐसी बॉलिंग करता आ रहा है। अब शम्मी आएगा, शम्मी की फिर वही बात है कि किसे टीम भाई निकालेगी, किसे ऐड करेगी, बहुत सा हेडिक हो गया है, पर अच्छा हेडिक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि भाई इंडिया के लिए अच्छा है कि इतने सारे फास्ट बॉलर मिलते जा रहे हैं। और इसी में भाई हमारे जो न्यू बॉलिंग कोच है मॉनी मॉकल यहाँ बिल्कुल मजे से जी रहे हैं भाई, अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं इंडिया में आके, क्योंकि इससे पहले ये थे पाकिस्तान के बॉलिंग कोच। तो वहाँ तो भाई वैसे ही उनका सर पे हाथ रखा रहता था कि भाई इनकी नालायक टीम क्या कर रही है, इन्हें समझाना पड़ता था, तो वहाँ उनका थोड़ा मुंह बना रहता था मॉनी मॉकल का। पर यहाँ आके वो देखो कितना खुशी से घूम रहा है, कितना खुशी से मैचेस एंजॉय कर रहा है। और इसी में गौतम गंभीर भूल गया था कि वो पार्लियामेंट में नहीं बैठा, वो पार्लियामेंट वाली आदत कहाँ जाएगी भाई पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में कोई अच्छी बात हो जाती है, डिबेट हो जाती है, आपका जो लीडर होता है वो कोई अच्छे पॉइंट बोल देता है ना, जो पीछे जो आपकी पार्टी के लोग बैठे होते हैं वो आपको अप्रिशिएट करने के लिए बेंच पे मारते हैं ऐसे। तो भाई गौतम गंभीर ने सोचा कि भाई वो पार्लियामेंट में ही बैठा है, वो भी भाई टेबल बजाने लगा, उसे क्लैपिंग की बल्ली। तो चलो ये तो आदत धीरे धीरे ही छूटेगी। बांग्लादेश को 149 पे ऑल आउट करने के बाद इंडिया पे 308 रन की लीड आ चुकी है और इंडिया की 3 विकेट यहाँ गिर भी चुकी है। और गिल अच्छा लग रहा है, गिल भाई अच्छा लग रहा है। जायसवाल आई थिंक यार पता नहीं क्यों आज ज्यादा ही अटैकिंग लग रहा था, जिस हिसाब से वो खेल रहा था। हर बॉल उसे ड्राइव मारनी थी, हर बॉल पे उसने बैट चलाया, पर उसी में मिस हो रहा था, कभी कभार बहुत टाइम तो मिस ही होता रहा, बट एक बार एज लगी वो आउट हो गया। मतलब यार सही बताऊं जबरदस्ती का शॉट खेल रहा था आज जायसवाल, वरना अच्छा मौसम था भाई। इंडिया ने सही बताऊं बहुत टफ काम किया इस टेस्ट मैच में। जब भाई बैटिंग के लिए टफ कंडीशन थी वहां के बैटिंग की, और जब बॉलिंग के लिए टफ कंडीशन थी वहां के बैटिंग की। जब आज बांग्लादेश की जब बैटिंग आई थी तो भाई बहुत धूप सी खिली हुई थी, पिच अच्छी लग रही थी बैटिंग के लिए, पर वहां इंडिया ने बांग्लादेश को ऑल आउट किया 149 पे। और उसके बाद बैटिंग में 3 विकेट जरूर गिर गई। विराट कोहली की तो भाई पूछो ही मत, क्या डिसमिसल था, उस पर तो बात ही करना बेकार है कि मतलब नॉट आउट अच्छा भला था विराट कोहली, वो रिव्यू नहीं लिया, तब उसकी क्या ही बात करनी। पर रोहित शर्मा को भाई अनप्लेबल डिलीवरी मिल रही है। फर्स्ट इनिंग्स में भी तगड़ी बॉल मिली थी, इसमें भी, पर इसमें यह था कि आई थिंक वो छोड़ सकता था कि बट वो खेलने के चक्कर में आउट हो गया, पर बॉल अच्छी थी। तस्कीन अहमद ने भाई आज सुबह भी अच्छी बॉलिंग डाली थी, उसी ने सारे इंडिया के आउट किए थे। आई थिंक 4 विकेट सुबह लेकर गया था, और आज उसने रोहित शर्मा की पहली विकेट ली। तो अब देखो रोहित शर्मा भी आउट हो गया, तीनों तो आउट हो गए हैं। इंडिया की 80 के ऊपर 3 विकेट गिरी हुई है, और ऋषभ पंत और गिल खेल रहा है। ऋषभ पंत ने भाई आते ही चौके छक्के मारने शुरू कर दिए, और कल मेरे को लग रहा है कि ऋषभ पंत करेगा कुछ बड़ा काम। ये रिकॉर्ड कर लो, क्या तुम कल दोबारा देख लेना कि तुम मेरी डे 3 की वीडियो देखोगे, उसमें ऋषभ पंत के भाई गुणगान गाऊंगा मैं। मेरे को लग रहा है कि वो कल कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा, वो 100 पक्का आ रही है कल ऋषभ पंत की, पक्का। ऐसी रहा है कि कुछ बड़ा ही करेगा, क्योंकि तो बड़े दिन भी हो गए उसे बैटिंग करते हुए देखे टेस्ट में, और लग भी अच्छा रहा है जिस हिसाब से उन्हें छक्के वक्के मारे आज आते ही, तो लग रहा है कि भाई अच्छा कर देगा। बट दिक्कत ये है कि अब यहाँ से बॉल भाई टर्न होना शुरू हो गई है, ग्रिप थोड़ी हो रही थी। मेहंदी हसन, शाकिब ये दोनों डाल रहे थे आज के, एंड इन्होंने किया स्पिनरों ने डाल के बांग्लादेश की साइड से, तो बॉल अच्छी खासी अब ग्रिप भी हो रही है। तो सही बताऊं यहाँ से बांग्लादेश ही फंसने वाली है। इंडिया ने फॉलो ऑन दिया नहीं, और आज के टाइम पे कोई फॉलो ऑन देता भी नहीं है, तो वहां से वो बच गए। उसके बाद अब बांग्लादेश को यहाँ से चेज करने पड़ेंगे। आई थिंक इंडिया 400-500 भी चेज करा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी इंडिया के आई थिंक कुछ 300 बन रखे हैं ना, 308 की इंडिया के पास लीड है, तो यहाँ से अराउंड से आई थिंक 200 रन और बना दिए, तो 500 चेज कर दिए पक्का बांग्लादेश, पक्का। और 500 चेज भाई नहीं होंगे यहाँ चौथे 5वें दिन की पिच पे, इतनी स्पिन होना शुरू हो जाएगी अब। और जडेजा तो पहले ही 2 विकेट ले चुका है अपने फर्स्ट इनिंग्स में। अश्विन भूखा बैठा है, और अश्विन भाई सेकंड इनिंग्स में भूत दानव बन जाता है, दानव मॉन्स्टर बन जाता है। वो 5-5 पंजे खोल जाता है, यूं चुटकियों में पंजे खोल जाएगा वो, 3-3 5-5 ओवरों में पंजे खोल जाता है अश्विन, और वो भी लास्ट इनिंग्स में। तो अश्विन वहां से काम खत्म कर देगा। तो बांग्लादेश के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ से टेस्ट मैच जीत। जैसे मैंने सोचा था कि बांग्लादेश भाई टक्कर देगी, जैसे पाकिस्तान को देकर आई थी इंडिया को भी देगी, उन्होंने दी, नो डाउट। उन्होंने स्टार्टिंग का जो कल का स्पेल था, पहले 2 सेशन ही वही जीती है, बांग्लादेश ही जीती है। उन्होंने 6 विकेटें गिरा दी थी 140 के आसपास इंडिया की। तो देखो थोड़ा तो दम दिखा दिया उन्होंने, बट फिर बाद में वही फीके पड़ गए। फिर मुश्किल है भाई इंडिया में आके इंडिया को बीट करना, क्योंकि यहाँ भाई कोई भी चल जाता है। बैटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें मिडल ऑर्डर ही बचाता है, हमारा मिडल ऑर्डर हमारा बैटिंग
भी करता है, लोअर ऑर्डर हमारा बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, तो वो ही हमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैचेस जिताता है। तो बहुत मुश्किल था बांग्लादेश के लिए बीट करना, और थोड़ा तो इन्होंने टक्कर दे दी, क्योंकि कल भाई इन्होंने सही में इंडिया को बैकफुट पे कर दिया था। और आज अब 2 दिन में इन्होंने गेम बहुत छोड़ दिया। एक तो बैटिंग बहुत बकवास करके गए, जब शाकिब और लिटन की पार्टनरशिप हो रही थी तो वो दोनों अननेसेसरी शॉट खेल के गए, वरना अच्छे खासे वो सेट हो गए थे। शाकिब रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो गया, और लिटन दास उठाने के पता नहीं कहाँ छक्का मार रहा था तब आउट हो गया। तो वैसे थोड़ा इन्होंने घटिया भी क्रिकेट खेला है, और बाकी इस बॉलिंग में इन्होंने फंसा दिया था इंडिया को, ये बात तो है। आज के बस यहीं तक, मिलता है आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।